बाबा साहब ने खुद कहा है कि चमारों का जो खून है वो ब्राह्मणों से मिलता है। तो ये जो आज कानून को भी जो धड़ल्ले से इनका मजाक बना रहे हैं, संविधान का मजाक बना रहे हैं, तो आप इनका देखना पड़ेगा कि अपना वेस्टेड इंटरेस्ट खोना नहीं चाहते, और ये इसलिए नहीं खोना चाहते क्योंकि उनका बेनिफिट है उसमें, उनका निहित स्वार्थ है उनका, जो वो खोना नहीं चाहते। तो हमें अपने भाइयों को भी समझाना कि भैया आपकी लड़ाई ये सिर्फ जाति की नहीं है, ये लड़ाई वंचितों की है, और वंचितों को इनके आगे आना पड़ेगा, तभी इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चंद्रचूड़ साहब को जो अम्बेडकर की मूर्ति लगाते सुप्रीम कोर्ट में तो इनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो चंद्रचूड़ के अंदर जो चीजें अब आई है इस रिजर्वेशन पर, तो ये इनके पिताजी ने बहुत पहले कह दिया था, उस समय जब वो सीजीआई थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने यह भी कहा था कि जो एक सिफारिश है जो जिसे नजरअंदाज किया गया है, और इसमें ये कहा गया कि ये रिजर्वेशन की समीक्षा होनी चाहिए, ये चंद्रचूड़ के पिताजी ने बहुत पहले कह दिया था। जो आज ये चंद्रचूड़ पर आरोप लगा रहे कि ये पेशवा पंडित है या पेशवा ब्राह्मण है, तो इस बात से हमें नकार देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले कह दिया था उनके पिताजी ने, कि उन्होंने कहा कि इस नीति के व्यवहार को प्रभावों पर जारी सार्वजनिक बहस में विचार करने में मदद मिलेगी। और उन्होंने सबसे बड़ी जो बात कही थी कि रिजर्वेशन में अभी तक भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का अभी तक रिव्यू नहीं हुआ, लेकिन रिव्यू के लिए बाबा साहब ने 1936 में इस तरह की ना कोई बात की, ना 1950 में बात करी। लेकिन जब इस तरह की लोकूर कमेटी आई, लोकूर कमेटी के बाद जब उनको काम दिया गया कि आप आइडेंटिफिकेशन करो कि किसका एक्सक्लूजन होना है, किसका इंक्लूजन हो रहा है, तो जब अब लोकूर कमेटी में ये बात आती है कि वो कह रहे थे कि वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं खोना चाहते। और सबसे बड़ी बात कहते हैं, जो गुरनाम कमेटी के आंकड़ों को देख के जो ये बोल रहे हैं कि भाई चमार जाति का जो अनुपात ज्यादा है इसलिए हर जगह दिखाई देता है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारत में कुल 3% ब्राह्मण है, लेकिन उनकी कास्ट डोमिनेट होने की वजह से वो हर जगह दिखाई देते हैं। तो आज आप डोमिनेट की वजह से आप हर जगह इसलिए दिखाई दे रहे हो। ये आपको समझना होगा कि जो बाबा साहब ये खुद बात कहते थे कि जिस जाति का नेता होगा, उस जाहिर सी बात है कि उसकी जाति के लोग उसको ही सपोर्ट करेंगे। जो आज ये कास्ट रिलेशन की बात करते हैं, बाबा साहब को कहते हैं कि बाबा साहब ने हम सबको होमोजेनियस कहा था, ये बात गलत है। आप भाग 5 में पढ़ सकते हो, बाबा साहब ने खुद कहा है कि चमारों का जो खून है वो ब्राह्मणों से मिलता है। बिल्कुल, ये बाबा साहब ने कहा है, मैं बाबा साहब को कोट कर रहा हूँ उसमें, एनिलेशन ऑफ कास्ट में भाग 5 में उन्होंने कहा इस बात को। तो हम इस बात को अब जो कह रहे हैं कि होमोजेनियस है, होमोजेनियस कैसे हो गया? हमारी बिलीव, फेथ एंड वर्शिप हमारा सबका चेंज है, सबका अलग अलग है। तो इस बात को लेकर कभी आप मत कहो कि हम होमोजेनियस, हम होमोजेनियस कभी थे ही नहीं। तो ये जो अब आती है कि सबसे पहले आप ये कहते हैं कि 85% और 15% की लड़ाई है। आप ये बताइए, जब ये कहते हैं कि SC ST OBC की लड़ाई एक है, जब OBC की सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई को एक बताते हैं, तो जब OBC में क्रीमिलेयर लागू हुआ, OBC में कैटरेशन लागू हुआ, तो SC में क्यों नहीं हो सकता? आप बताइए मुझे, ये क्यों, ये बात को छुपाते क्यों है? ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा डोमिनेट रहना चाहते हैं। तो एक LG हवनूर आयोग आया था सबसे पहले, जो OBC की मैं बात करूं, कि उसमें उस आयोग में कहा गया था कि मुख्यमंत्री देवराज उस थे, उन्होंने सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए ये आयोग बनाया था। और उसमें सबसे बड़ी बात जो हम समझते हैं कि इस रिपोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसकी अनुशंसा की और उसको अत्यधिक प्रशंसा की, लेकिन इसमें एक पिछड़े वर्गों को जो राजनीतिक जो अधिकार मिला, सशक्त बनाया उनको, इसके भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हम करते हैं। लेकिन आप एक बात और उसमें मैं अपनी ऐड करना चाहूंगा कि जब 1985 में जब इस निर्णय को लाया गया, तो जो गैर बहुसंख्यवादी थे इस मामले में, जो 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने जो कहा था कि जो समय सीमा वाली जो आरक्षण ये पॉलिसी है, मैं इसके पक्ष में हूँ। जो आज ये कह रहे हैं ना कि बाबा साहब ने जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन देता वो 10 साल के लिए देता सिर्फ, लेकिन ये राजनीतिक जो से बढ़ाते चले गए और आज भी ये बढ़ ही रहा है। ठीक है, इसमें वो कह रहे थे कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो डोमिनेट कास्ट है, वो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट, जो रियायत, जो उनका निहित स्वार्थ है, वो उसका खोना नहीं चाहते। आज अब हम उनका बेनिफिट छीन रहे हैं, उनका रोड पाना, इसलिए हम देख पा रहे क्योंकि वो अपना बेनिफिट नहीं खोना चाह रहे। अब आप ये बात कहते हैं कि वंचित, अरे तो आप आज ब्राह्मणों की तरह आप हमें ट्रीट कर रहे हो। अगर आप हमें देखा जाए तो आज ये हमको ब्राह्मणों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे अम्बेडकर के सामने वही बात आ रही थी कि गांधी अब कह रहे थे कि यार तुम क्यों रिजर्वेशन की बात करते हो, रिजर्वेशन तो ये आपको खुले कंपटीशन में होना। तो बाबा साहब ने कहा था मेरा कंपटीशन इनसे कैसा है? आज ये देख लो उनके 3-4 पीढ़ी के पढ़े हुए बच्चे, तो मेरा एक पहली पीढ़ी का बच्चा उनसे कहाँ पे उनसे कंपटीशन कर पाएगा? तो इस बात को समझना पड़ेगा। और मैं सिर्फ इसमें जो आपको ये बात कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को कृपया करके पॉलिटिसाइज ना करें, राजनीतिकरण ना करें, क्योंकि हम सबसे बड़ी समस्या इसमें झेल पा रहे हैं। एक तो तरह तरह के संगठन है, विभिन्न संगठन जो हमने बना रखे हैं, इन संगठन में जो आपसी मतभेद है, इसके मतभेद चलते हम एक मंच के नीचे नहीं आ रहे या एक छत के नीचे नहीं आ रहे। इसकी वजह से हमारी रोड की लड़ाई अभी तक भी कमजोर है। तो इस रोड की लड़ाई को लड़ने के लिए, जैसे महात्मा जी ने कहा कि इस रोड की लड़ाई को लड़ने के लिए हमें सर की बहुत जरूरत है।
तो ऐसे हमें सर की जब भी जरूरत पड़ेगी जब हम एक छत के नीचे आएंगे। और ये रिजर्वेशन की जो बात इनके दिमाग में बैठ रही है कि भाई इन्होंने ये कैसे कैटरेशन लागू कर दिया, तो एनएम नागराज केस है, एनएम थॉमस स्टेट वर्सेस केरला है, उसमें और लोकुर कमेटी है, फिर ये आपका अशोक ठाकुर वर्सेस ये ओबीसी के लिए था। तो ये जो आज कानून को भी जो धड़ल्ले से इनका मजाक बना रहे हैं, संविधान का मजाक बना रहे हैं, तो आप इनका देखना पड़ेगा कि अपना वेस्टेड इंटरेस्ट खोना नहीं चाहते, और ये इसलिए नहीं खोना चाहते क्योंकि उनका बेनिफिट है उसमें, उनका निहित स्वार्थ है उनका जो वो खोना नहीं चाहते। तो आपको समझना पड़ेगा और हम सबको एक छत के नीचे आना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें जो आपसी मतभेद है इन मतभेद को बुलाकर हमें सबको आना पड़ेगा। और ये लड़ाई सिर्फ चमार वर्सेस वाल्मीकि नहीं है, मैं आज भी कहता हूँ इस बात को, ये चमार वर्सेस वाल्मीकि जो लड़ाई को जो इसमें पोलिटिसाइज किया गया अभी दिल्ली में जो आपने देखने को मिला, तो हमें अपने भाइयों को भी समझाना कि भैया आपकी लड़ाई ये सिर्फ जाति की नहीं है, ये लड़ाई वंचितों की है, और वंचितों को इनके आगे आना पड़ेगा, तभी इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आपका जो सभी इस प्रोग्राम में आए और आपने इस विशेष चर्चा और विशेष बैठक में जो भाग लिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो हम नया प्रोग्राम करेंगे, जो बड़ी मीटिंग करेंगे, उसमें हम आपका सबका सहयोग मिलेगा, और अपना अपना सब तरह का सामाजिक या आर्थिक सहयोग इसमें बहुत जरूरी है। धन्यवाद।